उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे चमोली में। नंदप्रयाग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की आंख मिचौली चल रही है। बद्रीनाथ एनएच नंदप्रयाग के पास बीते 5 दिनों से रास्ता बंद था, जिसे आज कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू कराई गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से पहाड़ी से मलबा आने के कारण रोड बंद हो गया। बता दें आपको कि 23 अगस्त को पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर आया था, जिसके बाद से रोड बंद चल रहा था। आज एक बार फिर से रोड खुल गया है, लेकिन फिर भी मलबा आने से एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है। रामनगर के चुकम गांव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यहां के लोगों के लिए बारिश किसी चुनौती से कम नहीं। बारिश में कोसी नदी पूरी तरह से उफान पर है। कई बरसाती नाले कोसी नदी में आकर मिलते हैं और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उफनाती कोसी नदी में लोग बिना किसी सुरक्षा के ही रास्ता पार कर रखे हैं। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से पौड़ी में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदी किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। चारधाम की रक्षक कही जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर को भी अब खतरा पैदा हो गया है। मां धारी देवी का सिद्धपीठ मंदिर अलकनंदा नदी के बीच पिलर पर टिका है और नदी के उफान पर आने से मंदिर का पिलर काफी हद तक पानी में डूब चुका है और अब मंदिर प्रांगण तक अलकनंदा नदी का जलस्तर पहुंचने में कुछ ही मीटर की दूरी रह गई है। ऐसे में मंदिर समिति को डर है कि कहीं मंदिर जलमग्न न हो जाए। धारी देवी मंदिर के पुजारी ने कहा कि नदी का तेज बहाव पिलर पर काफी जोर डाल रहा है, जिससे कई बार मंदिर हिल भी रहा है। के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर हमको तो आदत पड़ गई है। बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़ और इन पिलों में लग करके बड़े मतलब जैसे झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। मासूम बच्चियों को शिकार बनाने वालों की खबरें ही आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम टीवी के इतिहास में लाइव वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि आखिर कैसे कोई दरिंदा बच्चियों को अपना हवस का शिकार बनाता है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज तक आपने छोटी बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं के बारे में सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी वहशी दरिंदे ने सुनसान इलाके में एक मासूम बच्ची का पीछा किया, उसे खाने का लालच दिया और बड़ी घटना कर फरार हो गया। लेकिन आज हम आपको जो दिखाएंगे उससे आप हिल जाएंगे। हम आपको ऐसी घटना का लाइव वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर एक वहशी दरिंदा भरी दोपहरी में अपनी गली में घूम रही मासूम बच्ची का पीछा करता है और मौका देखकर उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। गनीमत यह रही कि दरिंदा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बच्ची दरिंदे की हरकतों से घबराकर घर की ओर दौड़ गई। घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की है, वो भी कोतवाली के बेहद करीब इलाके की, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इलाके में हुई इस घटना से लोग सन्न हैं। पहले तो देखने के बाद हमें खुद विश्वास नहीं हुआ कि कैमरे में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि अपने 45 साल के जीवन में हमने पहली बार अपने मोहल्लों में ऐसा देखा, जिससे काफ़ी दहशत हुई। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, दिन का टाइम है, आदमी घर में रहता है, बच्चे दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं या कभी सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं, कभी और टॉफ़ी और लेने के लिए चले जाते हैं, और उनके साथ ऐसी हरकत हुई है। घटना रविवार को दोपहर की है। पुलिस को जैसे ही मामले की शिकायत मिली, पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने 25 साल के मोहम्मद हसीब को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने केस वर्कआउट कर दिया। इसमें जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। न्याय की हिरासत में है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा का रहने वाला मोहम्मद हसीब वेल्डिंग का काम करता है। ये बनभूलपुरा से 3 किलोमीटर दूर बद्रीपुरा के इलाके में क्या कर रहा था? क्या ये पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका था? पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है।
दूसरी तरफ स्थानीय विधायक भी मान रहे हैं कि इलाके में बड़ी वारदात से बच गए। सरकारी स्कूलों में भी इसकी आवश्यकता है और समाज में भी ऐसे कैंप्स लगाकर लोगों को और बच्चों जब छोटे होते हैं उनको समझाने का कि क्या दायरा है और आइडेंटिफाई करके इस समस्या को जब तक आप इसकी जड़ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक दिक्कत आएगी। आसानी से अश्लील जो वेबसाइट्स हैं सबके मोबाइल्स पे अवेलेबल है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है और इंसान जो इस दरिंदगी पे उतर आया है, समाज में ये जो त्रुटि हुई है इस पर अवश्य बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। जाहिर है हल्द्वानी की एक नन्ही मासूम बिटिया के साथ मोहम्मद हसीब एक बड़ी घटना का अंजाम देने की फिराक में था। दुकान में पापड़ लेने गई बच्ची को भी शायद नहीं पता था कि हसीब उसके साथ क्या कर सकता है, लेकिन बच्ची भाग्यशाली रही कि घटना होने से पहले ही उसके कदम घर की तरफ बढ़ गए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और टिहरी के हजारी सिंह चौहान ने मणिपुर में शहादत दी है। असम राइफल में तैनात हजारी सिंह चौहान सेना अभियान के दौरान मणिपुर में शहीद हो गए। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर शहीद हजारी सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों के साथ उनको विदाई दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। तो टिहरी के हजारी सिंह चौहान को मणिपुर में शहादत की गई है। शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं। हजारी सिंह भी उनमें से एक है। मैं उनके परिवार वालों से जब बात कर रहा था तो निश्चित रूप से एक दुख का भाव था। गर्व की अनुभूति भी होती है कि सेवा में रहते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य कर रही है और सरकार जो भी फैसले ले रही है वो देश के अंदर मॉडल बन रहे हैं, चाहे वो यूसीसी कानून हो, दंगा रोधी कानून हो या फिर नकल के खिलाफ कानून हो, इन सबकी देश में चर्चा होती है। प्राप्त किया है और उसी कड़ी में एक चीज और अभी कल परसों जुड़ी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगा रोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और महिला उत्पीड़न के खिलाफ उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय कूच किया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान काफी देर तक धक्का मुक्की हुई और ज्योति रौतेला कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गई, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी। काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस से झड़प हुई है और ज्योति रौतेला बेहोश हो गई। एक तरफ खदेड़ दिया गया लगातार जो है एम्बुलेंस बुलाने की बात है। क्या देवभूमि की उत्तराखंड की महिलाएं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया, जो प्रदेश में आंदोलन से प्रदेश बना, वो बेटियां जो पुलिस प्रशासन की तरफ शांतिपूर्वक मार्च कर रही थी, उनको जिस भेद कर वही हम बलतो। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला को पुरुष पुलिस कर्मियों ने मोलेस्ट किया है और उनके साथ बर्बर है, यही नहीं की गई है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रौतेला ने पुलिस के जो पुरुष जवान हैं वो उनको लठ लगा रहे हैं, मार रहे हैं, हाथों से उनको मल रहे हैं। ना चाहे दूसरा नहीं हो।
रुड़की के गंगनहर इलाके के माधोपुर गांव में हुई घटना के बाद से लगातार राजनीति जोर पकड़ती नजर आ रही है। मंगलौर को पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस विधायक मृतक के गांव सोहलपुर पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात की। हरीश रावत ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। हरीश रावत ने बीजेपी पर कहा कि बीजेपी राजनीति नहीं बल्कि कीर्तन करती है। आपको बता दें कि माधोपुर गांव में पुलिस और गौ संरक्षण की टीम चेकिंग के लिए पहुंची और इस दौरान एक शख्स तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। कर रही हो तो राजनीति थोड़ी कर रही है, भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। आप न्यूज़ 18 में कह दीजिएगा कि हरीश रावत ने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं करती है, वो केवल कीर्तन करते हैं, केवल कीर्तन। वसीम ने तालाब में छलांग लगाई थी खुदकुशी करने के लिए या जान बचाने के लिए, अब पुलिस से बचने के लिए। तो पुलिस अगर मौके पर मौजूद थी तो उसको भरसक प्रयास करना चाहिए था उसको बचाने का। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी का मामला और इस मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान आया है। सतपाल महाराज ने कहा कि दानदाता ने 228 किलो नहीं केवल 23 किलो सोना दिया था, जिसकी रसीद कटी हुई है। मामले को लेकर गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट शासन में पड़ी है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसे सबके सामने रखेंगे। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि केवल झूठा प्रचार करने के साथ भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं। दानदाता ने 23 किलो जो है वो सोना दान दिया, 23 किलो सोना दान दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है, आप लोगों ने भी पर्ची देखी है। अब 228 किलो कैसे हो जाएगा 23 किलो? ये समझने की बात है, ये मिथ्या प्रचार है, केवल भरमाने वाला प्रचार है, लोगों को गुमराह करने वाला प्रचार है। मैंने उसी समय जो आदेशित कर दिया था आयुक्त गढ़वाल को, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, अभी शासन में पड़ी है। शासन से निकलते ही जैसे हमारे पास आएगी हम उसको जग जाहिर कर देंगे, आपके सामने ले आएंगे और आप देखेंगे उसमें कोई त्रुटि नहीं है। 23 किलो सोना चढ़ाया गया है और जो चढ़ाने वाला है उसकी भी कोई FIR लॉन्च नहीं है। ये 228 किलो केवल भ्रामक प्रचार है, हमारी पार्टी को बदनाम करने का प्रचार है, सरकार को बदनाम करने का प्रचार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद दिल्ली में केदारनाथ धाम बनना बंद हो चुका है। ट्रस्ट ने ऑनलाइन दान लेना भी बंद कर दिया है। अब ऐसे में ट्रस्ट ने जो पैसा केदारनाथ के नाम पर वसूला, उस पैसे को उत्तराखंड को देने की मांग हो रही है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने का काम बंद हो चुका है, पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने काम रुकवाने के लिए सीएम धामी की तारीफ की है। साथ ही मांग की है कि सरकार केदारनाथ के नाम पर वसूला गया पैसा और केदारनाथ की शिला वापस लाना सुनिश्चित करवाए। केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है, वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो केदार शिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदार शिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदार शिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए। दिल्ली में केदारनाथ धाम का शिलान्यास 10 जुलाई को हुआ और 25 अगस्त को ट्रस्ट ने काम बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन 46 दिन में या उससे पहले ट्रस्ट ने केदारनाथ के नाम पर कितना पैसा बनाया, सवाल उसकी वसूली का है। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक दिल्ली से पैसा और शिला दोनों वापस आएंगे, तो बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक सरकार ने अपना काम कर दिया, अब बाकी काम गणेश गोदियाल खुद करें। वो फंड भी वापस आ जाएंगे, शिला भी वापस आ जाएगी। हम लोगों की जो है भावना की कदर करते हैं, उनके भावना के अनुरूप कार्य। सरकार जिस बात के लिए कदम बढ़ाती है उस काम को सरकार ने सफलतापूर्वक निभाया है। अब कोई संस्था अलग रजिस्टर्ड होती है, सोसाइटी रजिस्टर का अलग क्रम होता है, वो उन्होंने कोई डोनेशन लिया, वो डोनेशन हम मांगे, ये उस पद्धति का अंग नहीं बन सकता। एक राज्यों में ऐसे मंदिर बने थे, गणेश गोदियाल जी को सबसे पैसा लेकर भगवान बद्री विशाल के बद्री केदार मंदिर समिति को दिलाना चाहिए। केदारनाथ उत्तराखंड ही नहीं देश का प्रमुख तीर्थ स्थल है। केदारनाथ धाम नाम के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ बवाल हुआ और सीएम धामी ने एक्शन भी लिया। लेकिन जिस तरह से आने वाले महीनों में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, उससे जाहिर है ये मामला नेता इतना जल्दी ठंडा नहीं होने देंगे।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। तो दिल्ली केदारनाथ मंदिर का विवाद अब मुंबई भी पहुंच गया है। बीजेपी ने मुंबई के वसई में बन रहे बद्रीनाथ के मंदिर के फोटो जारी करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का दावा है कि 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीकेटीसी के तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुंबई जाकर इस मंदिर का शिलान्यास किया था, जो बद्री विशाल के मंदिर की प्रतिकृति है। बीजेपी का आरोप है कि मंदिर का ट्रस्ट भगवान बद्री विशाल के नाम पर देश विदेश से चंदा उठा रहा है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस को इस पर जवाब जरूर देना चाहिए। मंदिर की पूरी प्रतिकृति हूबहू जैसे बद्रीनाथ जी का मंदिर है उसी तरह की है। उसमें अभी तक बड़ी तेजी के साथ में काम चल रहा है और वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पूरे विश्व भर से उस मंदिर को बनाने के लिए धनराशि इकट्ठी कर रहा है, कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के मार्गदर्शन में। तो मैं पहले कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, गणेश गोदियाल जी को पूछना चाहता हूं, करण मेहरा जी को पूछना चाहता हूं और हरीश रावत जी को पूछना चाहता हूं कि आज केदारनाथ के मामले में इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना रो पीट रहे हैं, तो उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए। विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण सत्र के दौरान 500 करोड़ रुपए की मदद से सरकार को गिराने का षड्यंत्र करने संबंधित बयान दिया था, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि किसी सरकार को कोई ऐसे गिरा सकता है या बना सकता है, और वो भी सदन के अंदर नाम लेकर। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन ये तो थोड़ा सा हट करके भी कि किसी चुनी हुई सरकार को कोई कैसे करके खरीद सकता है, गिरा सकता है, बना सकता है पैसे के आधार पर। ये तो लोकतंत्र को चुनौती है। और कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची हुई है। सातों आंठू का ये पर्व, जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। आइए आपको भी लिए चलते हैं सातों आंठू यानी कि गमारा पर्व में। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। आठों सातों का पर्व हमारे कुमाऊं का बहुत बड़ा पर्व है। ये बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। पंचमी के दिन से शुरू होता है और आठों के दिन तक होता है। तो बिरुड़ पंचमी पहले पंच अनाजों को भिगोया जाता है पंचमी के दिन। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार की अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों को गाती हैं, जो शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित की जाती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। प्रकृति चारों तरफ से अपनी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और खेती चारों तरफ लहलाने लगती है। ऐसे मौसम में कुछ श्रावण का महीना देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का महीना माना जाता है और उसी के तहत ये कुमाऊं में सातों आठों का त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय कराया है, वो भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। फिर भी पहाड़ के मेले पर्व आधुनिकता की चकाचौंध में भी इंसानों को एक सूत्र में बांधने में सफल है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।
हरिद्वार में सूरेश्वरी मंदिर का रास्ता खराब होने और बरसाती नाले में तेज पानी के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को गंगा में आए उफान से नुकसान हुआ है। हर जगह रेत मलबा नजर आ रहा है। नैनीताल जिले में 2016-17 के दौरान खनन में 50 करोड़ के राजस्व के नुकसान पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सचिव खनन को जांच रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा। टिहरी के प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने प्रदेश सरकार पर टिहरी के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया और यहां के लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में हुई भर्ती को लेकर छात्र नेताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। भर्ती में रिजर्वेशन रोस्टर लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर मीटिंग की। बीजेपी अगले महीने से पार्टी के साथ नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेगी। विकासनगर के सहसपुर में सहकारिता समूह CLF की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। बागेश्वर में 23 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय ठेकेदारों का आंदोलन जारी। ठेकेदार संगठन से जुड़े लोग हर दिन दफ्तरों में जाकर टेंडरों का बहिष्कार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर एक मीटिंग की गई। इसमें DM की मौजूदगी में सभी वार्डों के परिसीमन और नाम को लेकर शिकायतों को सुना गया। बद्रीनाथ धाम में राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग शामिल हुए। और उत्तराखंड में मानसून का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 सितंबर तक राज्य से मानसून की विदाई हो जाएगी। ऐसे में बर्बाद और खराब हो चुकी सड़कों को बनाने की प्लानिंग पर काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में मानसून के सीजन में अब तक सामान्य बारिश रही। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में अब मानसून का प्रभाव हल्का पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी बारिश का बेहद कम प्रभाव रहेगा। 25 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की विदाई भी हो जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर में हुई। बागेश्वर में सामान्य से 207% ज्यादा बारिश हुई, तो दूसरे नंबर पर चमोली रहा, जहां सामान्य से 64% ज्यादा बारिश हुई। सबसे कम बारिश पौड़ी जिले में हुई। पौड़ी में सामान्य से 46% कम बारिश दर्ज की गई। एक्टिविटीज है या मॉडरेट एक्टिविटी और स्कैटर टाइप की एक्टिविटी अब सितंबर में मिलने वाली। तो सितंबर में जैसे मैंने बोला है कि जुलाई या अगस्त के कंपैरिजन आधी हो जाती है रेन जो है। अब रेनफॉल एक्टिविटी कम रहेंगी, लेकिन हाँ ये कि मानसून पूरी तरह से यहाँ से वापसी जो है वो सितंबर के लास्ट वीक तक ही करता है। मानसून के धीमा पड़ते ही अब विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। सचिव पंकज पांडेय ने मंगलवार को अफसरों की मीटिंग ली और सड़कों के पैचवर्क का रोड मैप रखा। 15 सितंबर के बाद युद्ध स्तर पर काम करने की प्लानिंग बनी है। इमीडिएटली डायरेक्शन दिए जा चुके हैं सारे डिविजन्स को, सारे टीम को जो PWD में काम करते हैं कि जो भी टेंडर करना है, जो भी आइडेंटिफिकेशन करना है वो कर लें। और ये हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर तक बारिश लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इमीडिएटली सारे रोड्स को टेकअप करना शुरू करें। पहले जो हमारी बड़े रोड्स हैं, SH हैं, स्टेट हाईवे, फिर मोटर में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इनको पहले टेकअप करें। मानसून सीजन में अकेले सड़कों को करीब 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 2000 किलोमीटर लंबी 250 सड़कों पर पैचवर्क का काम होना है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार पहले ही सप्लीमेंट्री बजट में पैचवर्क के लिए बजट की व्यवस्था कर चुकी है। लिहाजा मानसून के जाते ही सड़कों का काम तेजी से होने की उम्मीद है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।